वेल गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है प्लस हमारा जो बीएमसी का सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पार्ट 2 है यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो हमारा अ, जो सिलेबस है वो क्या है, हमारा पूरी तरीके से सेम है। ठीक है, पूरे तरीके से वो सेम है। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसमें पहला टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ब्रिक्स के कितने टाइप्स हैं और ब्रिक्स को बनाने की कौन कौन सी प्रक्रियाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा टेस्टिंग ऑन ब्रिक, यानी कि ब्रिक पे कौन कौन से टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिक्स को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। ठीक, यानी हम लोग ब्रिक्स को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके या कौन कौन से स्टेप अपनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा प्रोसेस वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी हम लोग सबसे पहले ब्रिक बनाने के लिए हम लोग मिट्टी बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जब हमारी मिट्टी प्रिपेयर हो जाती है तो उसके बाद हम लोग उसको मोल्डिंग में मोल्ड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमारी मोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम उसमें से मोल्ड में से उसको निकाल कर फिर उसको हम लोग सूखने के लिए छोड़ देते हैं, यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ड्राइंग। ठीक है, या ड्राइंग। ठीक, ड्राइंग करने के बाद जब हमारा ईट पूरी तरीके से सूख जाता है तो उसके बाद हम लोग बर्निंग करते हैं, यानी उसको हम लोग पकाते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप से हम लोगों की ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब आता है सबसे पहले ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले में 6 स्टेप होते हैं। ठीक है, वो स्टेप हैं कौन कौन से, अनसॉइलिंग, यानी कि सबसे पहले हम लोग मिट्टी का जो हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे की ओर 6 से 7 सेंटीमीटर हम लोग उस एरिया को छोड़ देते हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद वहां से हम लोग उसको मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद हम लोग डिगिंग करते हैं। डिगिंग का मतलब होता है यानी कि हम लोग उसको गूंदते हैं। ठीक है, गूंदने का मतलब उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग उसके अंदर अगर कोई भी मान लो हमारे घास भूसा हो या हमारा कचड़ा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग उसके साफ कर लेते हैं, यानी उसको बोलते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग उसकी वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग करने का मतलब हम लोग उससे क्या करते हैं, वेदरिंग का मतलब हम लोग उसको बाहर ग्राउंड की ओर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद वो क्या होता है, सूखने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ब्लाइंडिंग करते हैं। ब्लाइंडिंग का मतलब उसको हम लोग जिस तरीके से हम लोग मिक्सर में ब्लाइंडिंग करते हैं उस तरीके से हम लोग उसका ब्लाइंडिंग करते हैं। ठीक है, यानी उसको सानते हैं। सानने के बाद हम लोग उसके अंदर टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग का मतलब होता है कि उसको जो हाथों से गूंदना, हाथ से गूंदने अगर हमें कम मैन्युफैक्चरिंग करना है ईंटों की तो हम लोग हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और अगर हमको ज्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में करना है तो हम लोग पग मिल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेम्परिंग पग मिल से की जाती है, यानी उसको गूंदना पग मिल से की जाती है। पग मिल का फिगर आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बीच में शाफ्ट होता है। ठीक है, शाफ्ट पे के और एक हॉरिजॉन्टल भी हॉरिजॉन्टल आर्म्स निकले रहती है। ठीक है, आर्म्स के ऊपर हमारी नाइफ्स होती है। नाइफ्स का मतलब चाकू की नुमा बना रहता है जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रिक है यानी जो हमारी क्ले है वो आसानी से उसमें सनती रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्री करते हैं। ठीक है,
एंट्री में हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी को उसके पग मिल के अंदर, यानी जो आयरन का टब होता है पग मिल हमारा, उसके अंदर हम लोग उसको डाल देते हैं। डालने के बाद हम लोग जो शाफ्ट है उसको या तो हम लोग लॉन्ग आर्म के थ्रू हम लोग, या तो एनिमल्स के द्वारा या तो मैनुअली, ठीक है, उसको हम लोग, या फिर मशीन के द्वारा, ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। जैसे ही घुमाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो क्या होने लगती है, उसमें पिसने लगती है या गूंदने लगती है, ठीक है। गूंदने के बाद नीचे की ओर एक एग्जिट होता है, ठीक है, जो होल की तरह होता है, गोल होल की तरह, सर्कुलर होल की तरह होता है। उससे क्या होता है कि आसानी से वो मिट्टी हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक। नीचे हम लोग वुड का एक बेसमेंट बनाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बेस है वो क्या रहेगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग मोल्डिंग। मोल्डिंग हमारे वहाँ दो तरीके से होती है, एक होता है हैंड मोल्डिंग और दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग, ठीक है। हैंड मोल्डिंग में हम लोग स्टील और वुडन मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो या तो स्टील का होगा या तो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। मोल्ड साइज जो होता है वो क्या होता है, हैंड मोल्डिंग में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है, ठीक है। हैंड मोल्डिंग फर्दर दो तरह का होता है, पहला है हमारा ग्राउंड मोल्डिंग ब्रिक और दूसरा है टेबल मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। अब आते हैं ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक में, ठीक है। लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रिंकल सैंड, यानी कि इसमें हम लोगों को लेवल करने के लिए हम लोग को ग्राउंड को बराबर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सैंड की कुछ सैंड को हाथ से उसके ऊपर छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उसके जगह पे हम लोग मोल्ड को रखते हैं, ठीक है, जिस तरीके से फिगर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अगर हम सैंड को अगर ना छिड़के तो हमारी जो मिट्टी है वो क्या होगी, नीचे की ओर चिपक जाएगी, ठीक है। 750 ब्रिक्स पर डे, यानी 750 ब्रिक हम लोग हैंड मोल्ड ग्राउंड मोल्डेड के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। स्लोप मोल्डेड ब्रिक और सैंड मोल्डेड ब्रिक, यानी कि यहाँ इस पे हम लोग दो तरीके की ब्रिक्स बनाते हैं, ये एक होता है स्लोप मोल्डेड ब्रिक और दूसरा होता है सैंड मोल्डेड ब्रिक, ठीक है। इसमें फ्रॉग फ्रॉग इसमें होता है, फ्रॉग जो होता है वो पहले से ही मोल्ड में इसके अंदर बना होता है, ठीक है। पैलेट बोर्ड इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छे से इसमें हम लोग जो मिट्टी है उसमें इसके अंदर चली जाए, ठीक है। ब्रिक प्लेस्ड ऑन ए लॉन्गर साइड, यानी कि हमेशा जब भी हम लोग अपना ब्रिक रखेंगे तो वो किस साइड में होना चाहिए, लॉन्गर, यानी लंबवत की ओर होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं टेबल मोल्ड, ठीक। टेबल मोल्ड में हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल की जो साइज होती है वो होती है 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी, ठीक है। मोल्ड वाटर पॉट एंड पैलेट बोर्ड, यानी कि ये तीन चीज होता है हमारे, एक तो पहला हमारा होगा मोल्ड और एक होता है वाटर पॉट, यानी ताकि हम उसको चिकनाई देते रहें, और तीसरा होता है हमारा पैलेट बोर्ड। ये तीन चीज का इस्तेमाल हम लोग टेबल मोल्डिंग में करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मॉड्यूलर डिक्रीजेज, यानी कि इसमें हमें क्या होता है कि हम लोग इसकी जो एफिशिएंसी होती है मोल्डर्स की वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। यानी हमको ज्यादा से ज्यादा साँचे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मोल्डिंग इंक्रीज, इसमें कॉस्ट ऑफ जो मोल्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें टेबल का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले में हम लोग जब लोग ग्राउंड वाले में कर रहे थे तो ग्राउंड में कोई भी हमारा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो बल्कि हमारे लिए चीप थी। अब आते हैं मशीन मोल्डिंग के, पहले हम लोगों ने हैंड मोल्डिंग पढ़ा, अब आते हैं मशीन मोल्डिंग की तरफ, ठीक है। तो मशीन मोल्डिंग में दो तरीके की मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहला है प्लास्टिक क्ले मशीन, दूसरा है ड्राई क्ले मशीन, ठीक है। प्लास्टिक क्ले मशीन रेक्टेंगुलर ओपनिंग होता है, रेक्टेंगुलर की तरह होता है, और उसको ओपनिंग जो होती है वो कैसी होती है, रेक्टेंगुलर की तरह होती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है कट इनटू स्प्लिट बाय वायर, यानी कि उसको हम लोग स्प्लिट के एक कट करते हैं स्प्लिट के द्वारा वायर के थ्रू, ठीक है। ड्राई क्ले मशीन, यानी कि अब हम लोग ड्राई क्ले मशीन के द्वारा हम लोग, यानी जो हम लोग सूखी विधि के द्वारा हम लोग क्ले तैयार करते हैं, ठीक है। पहला है स्ट्रॉन्ग क्ले टू पाउडर फॉर्म, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्ले का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें जो
मोल्ड होता है वो कैसा होता है, प्लास्टिक पेस्ट होता है, यानी कि उस वो क्या होता है, फैलता हुआ उसका जो पेस्ट होता है। ठीक है। प्री स्ट्रेस प्रेस्ड ब्रिक, यानी कि इससे जो हमको ब्रिक प्राप्त होता है वो कैसा होता है, प्रेस, यानी बिल्कुल ही अच्छे से दबा हुआ हमको ब्रिक प्राप्त होता है। अब आते हैं ड्राइंग पे। ठीक है। ड्राइंग जो है वो क्या होता है, ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को एक स्टॉक बनाते हैं, यानी कि चट्टा बनाते हैं। चट्टा को हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल खड़ा कर करके रख देते हैं। ठीक है। स्टॉक को हम लोग 8 से 10 ट्रायर्स मतलब लेयर में हम लोग बनाते हैं, यानी 8 से 10 लेयर उसकी हम लोग रखते हैं। ठीक है। अगर ज्यादा रखेंगे तो हमारा ब्रिक आसानी से सूखेगा नहीं। ठीक। प्लेस ऑन टू एज, यानी कि हम उसके कोने के आधार पर उसको रखते हैं। ठीक है। अप टू 2%, यानी कि 2% इसका जो क्या होता है, ये पूरी तरीके से सूख जाता है, और 2% क्या होता है, बाकी रहता है, ये सूखता नहीं है। जब हम इसको बर्निंग प्रोसेस में ले जाते हैं तब जाके ये सूखता है। फिर आता है ड्राइंग। आर्टिफिशियल ड्राइंग क्या होता है, वो था हमारा नेचुरल ड्राइंग, ये है आर्टिफिशियल ड्राइंग। ठीक है। आर्टिफिशियल ड्राइंग मतलब कृत्रिम सुखाना। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें एक टनल और हॉट फ्लू गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसको हम लोग कब तक करते हैं, 1 से 3 दिन तक। ठीक है। इसमें एयर का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन के द्वारा ये हमारा ड्राइंग यानी सूखता है। ठीक है। ड्राइंग यार्ड यानी सैंड कवर, यानी ड्राइंग यार्ड का मतलब उसके चारों ओर हम लोग सैंड को कवर कर देते हैं, ताकि जो उसकी टनल की गर्मी है वो क्या करे, सैंड उसको गर्म करे, फिर वो क्या करे, ट्रांसफर करे हमारे ब्रिक में। ठीक है। पीरियड फॉर ड्राइंग, यानी जो इसकी पीरियड है, यानी कितने समय के तक ये हो जाता है, इसमें 3 से 10 दिन लगते हैं सूखने में। ठीक है। स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद हम लोग उसका चेकिंग करते हैं कि हमारा जो ब्रिक है वो अच्छे तरीके से सूखा है कि नहीं। अब आते हैं बर्निंग प्रोसेस पे। ठीक है। बर्निंग हम इसलिए करते हैं कि उसको हार्डनेस और उसकी मजबूती यानी उसकी स्ट्रेंथ उसको प्राप्त हो जाए। ठीक है। अगर हमारा ईटा ओवर बर्न हो जाएगा, यानी अगर बहुत ज्यादा ईटा हमारा पक जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो उसकी जो प्रॉपर्टी यानी वो ब्रिटिल यानी भंगुर हो जाएगा, यानी कि अगर लोड लगाने पे वो अप्रोचिएबल डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। फिर क्या, अंडरबर्न, अगर हम उसको कम पकाते हैं तो वो हमारा ईटा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपरली बर्न, अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से पका रहे हैं ईटे को, तो वो उसका ड्यूरेबल यानी उसको टिकाऊपन उसके अंदर रहेगा। ठीक है। ईट को पकाने के लिए हम लोगों को 650 डिग्री सेंटीग्रेड फायर की जरूरत होती है। ठीक है। ठीक। अगर ये टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, तो उसके लिए हम लोग इसको पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिना प्लस सिलिका, यानी कि हमारा 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिना और सिलिका अच्छी तरीके से पक जाते हैं। ठीक है। और अगर हमारा एवब हो जाता है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो क्या होता है, वर्टिफाइड हो जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से हमारा जो ब्रिक है अच्छे तरीके से वो बर्न हो जाता है, यानी पक जाता है। ठीक है। अब आते हैं बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारे दो तरीके से किया जाता है। ठीक है। पहला है क्लैम्प यानी पजावा, दूसरा है क्लीन यानी भट्टी। क्लैम्प जो है वो एक तरीके का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, यानी उसको बनाया जाता है फिर उसको तोड़ा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा क्लीन होता है वो क्या होता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी जो क्लीन होता है वो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, यानी एक बार हमने उसके अंदर ईट को पका लिया, फिर उसको हम लोग निकाल के फिर दोबारा उसमें हम लोग पका सकते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। ठीक है। फिगर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, क्लैम्प जो है वो हमारा क्या है, उसको हम लोग पहले पकाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसमें ईट पकाते हैं, फिर उसको पकाने के बाद हम लोग उसको आसानी से छोड़ देते हैं। ठीक है। उसको तोड़ के फिर से हम लोग उसको ईट रखते हैं, फिर उसको हम लोग पकाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो क्लीन है, जो सेकंड फिगर है वो क्या है, हमारा क्लीन यानी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो पहले से ही बना रहता है, और एक बार हम उसमें पकाते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, फिर उसके अंदर दोबारा फर्दर हम उसके अंदर पका सकते हैं। अब आता है क्लैम्प। क्लैम्प जो है वो हमारा टेपोजाइडल का टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वॉल, जो ब्रिक वॉल होती है वो किसकी, मिट्टी की बनाई जाती है, जो ठीक। फिर क्या है, फ्यूल उसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग घास इस्तेमाल करेंगे, या तो काउ डंग यानी गाय का गोबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
थिकनेस जो होती है वो होती है हमारी 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट जो होती है हमारे पजावे की वो होता है हमारा 3 मीटर से 4 मीटर, ठीक है। पीरियड जो होता है सूखने का, बर्न होने का, पकने का, वो है हमारा 1 से 2 मंथ में वो पूरी तरीके से सूख जाता है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है क्लैम का यानी पजावा का। तो एडवांटेज ये है कि बर्निंग एंड कूलिंग एक साथ दोनों में हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, चीप और इकोनॉमिकल, यानी कि इसको हमको बनाने में कोई भी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ये बहुत ज्यादा सस्ता और इकोनॉमिकल है, यानी सारे लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, यानी हमें इसके लिए कोई भी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर दूसरा है डिसएडवांटेजेस, यानी रेगुलर शेप, यानी इसमें हमको रेगुलर शेप प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस क्यों, क्योंकि 1 से 2 मंथ ये टाइम लेता है, ठीक है। तीसरा है नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट फायर, यानी कि एक बार हमने इसमें आग लगा दी, दोबारा हम उसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्वालिटी नॉट यूनिफॉर्म, इसकी जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ठीक है। एक जैसी इसकी क्वालिटी नहीं रहती, इसमें अलग अलग तरीके की क्वालिटी मिलेंगी, या हो सकता है कुछ हमारे जो ब्रिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बर्न होंगे, कुछ जो हमारे ब्रिक्स होंगे वो क्या हो जाए अंडर बर्न होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्लीन में। थैंक यू।